नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सास और एक बहू की आखिर क्यों नहीं बनती है। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक बहू ने अपनी डायन जैसी सास को, या यूं कहें एक सताने वाली सास को, केवल एक दवाई खिला करके किस प्रकार एक अद्भुत और प्रेम करने वाली सासू माँ बना दिया, और यह नुस्खा उस परेशान बहू की जिंदगी ही बदल दी दोस्तों। और आज हम आपको बताएंगे कि ये सास बहू की कहानी आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए, जो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले आप अपनी प्यारी प्यारी इन हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपने सासू माँ से अधिक प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जब कोई लड़की की विदा होती है तो वह भी बहुत रोती है, भाई से लिपट कर, पिता से, माँ से लिपट कर दोस्तों। और यह विदाई होती ही बड़ी दर्दनाक है। कई बार जब लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल वाले देखने आते हैं लड़की क्या लेकर आई, क्या मिला दहेज में, क्या लेकर आई है, ये दुनिया भी कैसी है ना। क्यों लड़की जब आई तो जमाने ने ये तो देखा कि लड़की क्या लेकर आई, पर किसी की दृष्टि वहाँ नहीं पहुँची कि लड़की क्या छोड़ कर आई। लड़की का त्याग कोई नहीं देखा। और लड़की ससुराल में जब बहू होती है ना, और कोई गलती हो जाए तो ताने सुनने को मिलती है। रोटियां यदि गोल गोल नहीं आई तो सास ताने मारती है, तेरी माँ ने नहीं सिखाया रोटी बनाना। सब्जी में जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो ताने सुनने को मिलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बेटी से यदि गोल गोल रोटी ना आए तो क्या आप उसे ताने मारेंगे? नहीं ना, बल्कि हाथ पकड़ कर सिखाएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसी बनती है रोटी। तो आप उसे ताने नहीं मारती, बल्कि उसे सिखाती है। अगर यदि हर सास अपनी बहू की गलती पर ताने ना मारकर उसे सीखने लग जाए तो हर बहू बेटी हो जाएगी और हर सास माँ हो जाएगी, और यह झगड़ा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। परंतु कितनी बार हमने यह बातें समझाई पर खोपड़ी में जाती है। कुछ दिन तो ठीक रहते हैं लोग, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। क्यों ऐसा है राम जाने। हाँ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ सास को माँ का दर्जा दिया जाए, सास को माँ कहा जाए। दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ कि एक सज्जन हमारे पास आए अभी कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा, पता नहीं ये बात उन्होंने क्यों कही। उन्होंने कहा, महाराज जी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये तो आप लोग ही बतला सकते हैं, क्या बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है और सास कभी माँ नहीं बन सकती है? दोस्तों देखिए, अगर बदलना चाहे तो बदला जा सकता है। दोस्तों, आपको तो पता है न कि मिट्टी से खड़ा भी बनता है और मिट्टी से चिलम भी बनती है। चिलम खुद जलता है, औरों को भी जलाती है। घड़ा खुद ठंडा रहता है, औरों को भी शीतलता प्रदान करता है। आप अपने आप को चाहे तो चिलम बना ले, आप अपने आप को चाहो तो घड़ा बना सकते हैं। दोस्तों, कोई आपको कुछ नहीं बनाएगा, आप ही अपने आप को कुछ बना सकते हैं। यदि कोई दूसरा कहे कि मैं तुम्हें ये बना दूंगा, वो उसकी भूल होगी। कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता। यदि किसी को कुछ बनाया जा सकता है तो आप अपने आप को स्वयं कुछ बना सकते हैं, चाहे घड़ा बनाए चाहे चिलम बनाए। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने आप को बहू ना बनाओ, बेटी बनाओ। अपने आप को सास ना बनाओ, माँ बनाओ। ये रिश्ते तब बदल जाएंगे जब प्यार की अधिकता होगी। एक बेटी अपने पिता के पास आती है, उसकी सास बहुत परेशान करती थी, बहुत तंग करती थी। एक दिन बहू दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई, पिताजी कोई जहर दे दो। उनके पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे। उसने कहा, बेटा तुझे जहर क्यों चाहिए, तू क्यों मरना चाहती है? बेटी बोली, पिताजी मुझे नहीं मरना, अपनी सास को मारना है जहर देकर, सास को जहर देकर मारना है। पिता ने कहा, बेटी ये तो तू बड़ा ही गलत कर रहा है। सास को क्यों मारेगी जहर देकर? अगर मार डालेगी तो तू जेल चली जाएगी, जीवन भर चक्की चलाना पड़ेगा, सड़ जाएगी तू वहाँ पे। नहीं पिताजी, आप कुछ भी करो, अब तो मैं ऐसी बुढ़िया के साथ रहूंगी नहीं, बहुत पाप करती है मुझ पर। मेरे सास तो नमक भी तौल कर देती है डायन, कोई नमक खा जाऊंगी क्या मैं? अब अपशब्द पे अपशब्द और गालियों पर गाली किए जा रहे हैं।
सुनता जा रहा था। पिता ने कहा, जरूर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर पिता तो पिता है ना। फिर पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तू जिद कर रही है तो मैं तुझे जहर दे रहा हूँ, पर ध्यान रखना मैं तुझे ऐसा जहर दूंगा एकदम से, यदि सास मर गई तो पूरा शक तुझ पर ही जाएगा कि तूने ही मार डाला सास को। तो मैं तुझे ऐसा जहर दूंगा जो धीरे धीरे असर करेगा। 6 महीने का जहर दे रहा हूँ मैं। 6 महीने का डोज है। सास की दाल में एक पुड़िया रोज खोल दिया कर। अब 6 महीना की पुड़िया बनाकर पकड़ा दी अपनी बेटी को और कहा, बेटी जब तक तेरी सास मर नहीं जाती तू अपनी सास के पांव दबाना और सास की जरा सेवा करना, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि तू जहर देकर नहीं मार सकती अपने सास को। लोगों को विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बेटी बोली, ठीक है पिताजी, 6 महीने में मरती है तो मैं कर लूंगी। अब उस पुड़िया को लेकर के बहू आई और अपनी सास को रोज एक पुड़िया देने लगी। पुड़िया को रोज देती दाल में मिलाकर, पर रोज पाव भी दबाती और सास जो कहती थी वो कर लेती चुपचाप बिना कुछ कहे। उसको ये लगता 6 महीने बाद तो मर ही जाएगी। बिल्कुल चुपचाप और चुपके से पाँव दबाने लगी। अब सास सोचने लगी, मेरी बहू तो कितनी सुधर गई है। अब सास भी अपनी बहू को प्यार करने लगी। वो भी कहने लगी, बेटा अब पाँव मत दबा, तू भी तो थक गई होगी, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर और कल सुबह तुम थोड़ी देर तक सो लेना, मैं सुबह उठ के घर का सारा काम कर लूंगी। अब सास घर का काम कभी कभी करती, कभी सास भोजन बनाने लगती। अब कभी कभी बहू बर्तन साफ कर देती तो कभी सास बर्तन साफ कर देती। मतलब काम मिल बांट कर होने लगी। बहू को लगने लगा मेरी सास तो अच्छी होने लगी, ये तो मेरे साथ हाथ बटाने लगी, मेरे साथ काम करने लग गई। धीरे धीरे सास और बहू में इतना प्यार होने लगा, इतना प्यार होने लगा कि सास बहू के बिना ना रह सके और बहू सास के बिना ना रह पाए। अब उसको याद आया कि सास को 6 महीना पूरे होने को आ गया है तो यह मर जाएगी। अब वो ये चाहती नहीं कि मेरी सास अब मर जाए। अब पिता के पास वह दौड़ी दौड़ी जाने लगी। उसने कहा, पिताजी सुनो, वह सास की जो तुमने गोली दी थी वह रद्द कर दो। क्या हो गया बेटा? पिताजी, मैं अपने सास को मारना नहीं चाहती। पहले तो लग रहा था कि मैं उसको मार डालूं, लेकिन अब मेरी सास तो इतनी बदल गई, इतनी अच्छी हो गई और अब तो वह मुझसे इतना प्यार करते हैं कि पहले वो मुझे खिलाते हैं, फिर वो बाद में खुद खाती है। और उसने सभी चाबियां मेरे को दे दी और उसने अपने बहू से कहा कि बहू अब तुम्हें जो करना है वो अब तू कर। अब तुम मुझे तो अपनी माँ की तरह रखती है, माँ की तरह ख्याल करती है। अब तो पिताजी आप मुझे ऐसी कोई दवाई दो जिससे मेरी सास मरे ना, बल्कि मेरी उम्र भी उसको लग जाए। तब पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू चिंता मत कर, जो मैंने तुझे गोलियां दी थी वह तो एक सामान्य चूरन की गोलियां थी, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे बाप रे, चूर्ण थी वह गोली पिताजी। फिर उसके पिताजी ने बोला कि बेटा जब तुमने अपना स्वभाव बदला, मैंने कहा था ना कि तुम अपने आप को बदल देगी, तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। जमाने को आप तब बदल सकते हैं मित्रों जब आप खुद बदलेंगे। अपने आप को बदलने की शक्ति अगर आपके अंदर है तो जमाने को भी बदलने की शक्ति आपके अंदर है। और अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो जमाने को बदलने का सोचिएगा भी मत। कोई भी सास बुरी नहीं होती है, कोई भी बहू बुरी नहीं होती है, केवल एक नजरिया बुरा होता है। इसलिए सास अपनी बहू से प्रेम करें और बहू अपनी सास से प्रेम करें। अपनी अपनी जिद छोड़ दे सभी लोग, और कभी सास की बात मान ले बहू और कभी बहू की बात मान ले सास, तो फिर आपका घर घर थोड़ी रहेगी मेरी माँ, घर तो स्वर्ग बन जाएगा। एक दूसरों के लिए जब हम जीते हैं, हम आपके लिए जीते हैं, आप हमारे लिए जिए, फिर क्यों होगा बुरा? वह घर तो स्वर्ग बन जाएगा। रिश्तों को बनाना तो सरल बात है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन है मेरी माँ। लेकिन आप वह कठिन काम ही करिए, सरल काम तो सब कर लेते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बुद्धिमान बहू की कहानी, जिसमें एक बहू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना देता है और स्त्री ही चाहे तो घर को नर्क बना देता है, और यदि स्त्री बिगड़ जाए तो स्वर्ग जैसे घर को शमशान बना देती है।
तो चलिए मित्रों, आज की प्यारी सी कहानी पर गौर करते हैं। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो के समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन करें। और साथ ही मित्रों, अच्छे कमेंट किया करें ताकि प्रिय दर्शकों, हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और मित्रों आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। ये प्यारी सी कहानी है कि एक गांव में एक मुखिया था जो अपने आप को बहुत ही होशियार और बुद्धिमान समझता था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते थे। मुखिया उनकी समस्याओं को सुलझाकर बहुत ही प्रसन्न होता था। समस्या को सुलझाकर वो अपनी पीठ खुद ही थपथपाता था। वो मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होता था। मित्रों, एक बार एक बुजुर्ग आदमी मुखिया के पास रोता हुआ आया। वो रोते रोते कह रहा था कि उसके पड़ोसी ने उसके घर से बकरियां चुरा ली हैं। मुखिया ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा, क्या तुमने इस बुजुर्ग व्यक्ति की बकरियां चुराई है? पड़ोसी बोला, नहीं मुखिया जी, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी बकरियां हैं। मैं भला इनकी बकरियां क्यों चुराऊंगा? मुखिया दुविधा में फंस गया। उसने समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बेतुका सा उपाय निकाला। मुखिया ने कहा, आप दोनों को फैसला सुनाने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। आप दोनों में से जो इस प्रश्न का उत्तर मुझे देगा, मैं उसके हक में फैसला सुनाऊंगा। मुखिया ने दोनों से प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है। प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण दोनों वहां से उदास होकर चले गए। बुजुर्ग आदमी दिन भर चिंतित रहा। उसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग आदमी की एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। उसका नाम रानी था। उसने अपने पिताजी की चिंता का कारण पूछा। बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी रानी को सारी बात बता दी। रानी ने तुरंत उस उत्तर को अपने पिताजी के कान में फुसफुसाया। बुजुर्ग आदमी अगली सुबह मुखिया के पास गया। मुखिया बोला, क्या तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया? बुजुर्ग बोला, हाँ मुखिया जी, आपके प्रश्न का उत्तर है समय। क्योंकि हमारे पास ये कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। ये हमेशा बहुत तेज चलता है। हम जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता है। बुजुर्ग आदमी का जवाब सुनकर मुखिया प्रसन्न हो गया और चकित भी रह गया। मुखिया ने शक जाहिर कर कहा, क्या तुमने खुद इसका उत्तर ढूंढा है या किसी ने तुम्हारी मदद की है? आपको यह उत्तर किसने बताया? मुझे सच सच बताइए। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको दंड दूंगा। बुजुर्ग आदमी दंड का नाम सुनकर डर गया। वह बोला, मालिक, आपके प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी रानी ने बताया है। वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। मुखिया मन ही मन सोचने लगा कि उसे ऐसी बुद्धिमान लड़की से अवश्य मिलना चाहिए। मिलने से पहले मुखिया ने बुजुर्ग को जीत की बधाई दी। मुखिया ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि उसे उसकी बेटी रानी से यथाशीघ्र मिलना है। कुछ ही समय बाद बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी को मुखिया के सामने हाजिर कर दिया। मुखिया उसकी बुद्धि तथा सुंदरता से प्रभावित हो गया। मुखिया ने बुजुर्ग के सामने उससे उसकी बेटी का हाथ मांगा। मुखिया बोला, वह रानी से शादी करना चाहता है। बुजुर्ग ऐसा प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न हो गया। वह तुरंत इसके लिए राजी हो गया। वैसे तो मुखिया बहुत प्रसन्न था, मगर उसे ऐसी बुद्धिमान पत्नी होने की भी चिंता थी। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके सामने लाई गई समस्याओं में हस्तक्षेप करे। मुखिया अपनी बुद्धिमत्ता का शोहरत किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं। वो लोगों से अपनी पत्नी के साथ तुलना नहीं करवाना चाहता था। मुखिया ने बुजुर्ग की बेटी रानी से कहा, मेरे घर में सब कुछ तुम्हारा है। मेरे पास आपके लिए केवल एक नियम है।
नियम ये है कि मेरे सामने लाई गई समस्याओं में कभी भी खुद को शामिल नहीं करना है। यदि आप इस नियम के खिलाफ जाएंगी तो मैं आपको आपके पिताजी के घर भेज दूंगा। मुखिया की पत्नी रानी उसकी आज्ञा पर मुस्कुराई। काफी समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मुखिया हमेशा की तरह लोगों की समस्या सुनते रहे और उसका हल निकालते रहे। एक दिन मुखिया ने अपनी एक पहेली 2 लड़कों को सुलझाने के लिए दिया, जो आपस में एक खेत के टुकड़े को पाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। मुखिया की पत्नी को स्पष्ट पता चल रहा था कि खेत किस लड़के का था, क्योंकि जिस लड़के का खेत था वह अपने खेत के लिए ज्यादा चिंतित लग रहा था। मुखिया ने अपने आदत के अनुसार अजीब तरीके का हल निकाला। वो दोनों लड़कों को एक एक मुर्गी दिया और कहा, जो भी दोनों में से कल तक मेरे हाथ में मुर्गी का अंडा देगा वह खेत का मालिक होगा। मुखिया की पत्नी उस लड़के की मदद करना चाहती थी, जो वास्तव में उसका मालिक था। रानी ये जानती थी कि वह अपने नियम के विरुद्ध जा रही है, फिर भी वह गरीब की मदद करना चाहती थी। उसने उस लड़के को कहा, कुछ चावल मुखिया के पास ले जाओ। उनसे कहो कि आप इसे आज लगाए ताकि सुबह मैं अपने मुर्गी को खिलाने के लिए चावल ले जा सकूं। लड़का चावल लेकर मुखिया के पास दौड़ा। उसने ठीक वही कहा जो उसे बताया गया था। मुखिया उसका ये बर्ताव देखकर गुस्सा हो गया। मुखिया बोला, ऐसा करने के लिए तुम्हें ये किसने बताया? वो लड़का डरते हुए बोला, यह मेरे अपने शब्द हैं, मेरे अपने विचार हैं। मुखिया ने चेतावनी दी, यदि तुम सच नहीं बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। लड़का रोने लगा। वो उसकी पत्नी का नाम बता दिया। उसने कहा, आपकी पत्नी ने ऐसा करने के लिए कहा था। मुखिया क्रोधित होकर अपनी पत्नी को पास बुलाया और डांटा। मुखिया ने कहा कि उसने नियम को तोड़ा है, इसलिए अब तुम अपने पिताजी के घर लौट जाओ। मुखिया की पत्नी ने कहा, क्या मैं अपने पिता के घर जाने से पहले एक अंतिम बार आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? एक इच्छा यह है कि जो मेरा यहाँ पसंदीदा चीज है क्या वह मैं ले जा सकती हूँ? मुखिया ने हमें जवाब दिया, जो चाहो बनाओ, जो चाहो ले जाओ, मगर आज की रात आपकी यहाँ आखिरी रात होगी। पत्नी रानी मुखिया का पसंदीदा भोजन तैयार किया। उसने बड़ी मात्रा में ताड़ की शराब के साथ परोसा। भोजन समाप्त होने से पहले मुखिया बहुत नशे में हो गया और चुपचाप सो गया। पत्नी की योजना ने ठीक उसी तरह काम किया जैसा उसने आशा की थी। उसकी पत्नी ने कुछ लोगों की मदद से मुखिया को अपने पिताजी के घर ले गई। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह होते ही मुखिया की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। उसकी पत्नी उसके पास आई और मुस्कुरा दी। आपने कहा था कि मैं आपके घर से जो चाहूँ ले जा सकती हूँ। मैं आपको चाहती थी, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई। मुखिया ने कहा, आप निस्संदेह एक बुद्धिमान महिला है। वो मुस्कुराया और अपने साथ घर लौटने को कहा। कोई मूर्ख ही ऐसी पत्नी को घर से निकालेगा, इसलिए बुद्धिमान लोगों की हमेशा कद्र करनी चाहिए। उससे ईर्ष्या कर उससे कटुता नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।